वार्ड के लोग थे, काफ़ी बड़ी चमक है लोगों के चेहरे पर। बेटी की उम्मीदवारी को लेकर के महिलाओं में भी खुशी, और वो ये समझ रही है कि हमारी पढ़ी लिखी चेयरमैन होगी, जिससे शहर में समस्या हो जाए। जैसे कोरोना होगी थी, कोरोना में सबसे ज़्यादा महिलाओं के फ़ोन आते थे कि साहब हमारे घर में गैस की ज़रूरत है, हमारे घर में सिलेंडर की ज़रूरत है, हमारे घर में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे घर में रसोई के सामान की ज़रूरत है। तो महिलाएं महिला से बात करेंगे, उनको अच्छा महसूस होगा। इसलिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस सभा में आई, वार्ड के लोग भी आए और पार्षद साथी सारे आए जो हाजन बैतुल बानो और हाजी साहब के साथ थे। सारे पार्षद साथियों की उपस्थिति हमें ये ताकत देती है कि हमारी बेटी हाजी साहब की पोती और हाजी सद्दू की दोहती चेयरमैन बनने जा रही हैं। हाजन बैतुल बानो को श्रद्धांजलि देते हुए सारे लोग उनको चेयरमैन बनाएंगे। बलवान जी, पीछे जो भी कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे इस बार। हमेशा ही निरंतर कमियां दूर करने के लिए बार बार नगर पालिका में हमने जन सुनवाई करी थी। उसी का परिणाम है कि सबसे ज़्यादा पट्टे, आंकड़े बोलते हैं, लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पट्टे बीकानेर संभाग में भादरा में बने थे। और सबसे ज़्यादा सफाई के लिए और सीवरेज का काम पूरा करवाने के लिए, गलियों का काम पूरा करवाने के लिए हमने मेहनत करी थी। आज मुझे याद है कि जब ये अंबेडकर चौक से लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सड़क की बात आई थी, अगर आपके आशीर्वाद से बलवान पुनिया एमएलए नहीं होता और हाजी दाऊद खां उसमें चेयरमैन नहीं होते तो सड़क पर सड़क बना देते, जैसे आज नेठाना को बर्बाद कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के लोग। वैसी सीवरेज की जिद थी, 8 महीने सड़क लेट बनी थी कि सड़क पर सड़क बनाएंगे, हम अड़ गए, नहीं सड़क तोड़ो फिर सड़क बनाओ। शहर डूब जाता अगर सड़क पर सड़क बन जाती। उनको तो करोड़ 1.5 करोड़ का फायदा हो जाता सीवरेज वालों को, लेकिन इस शहर को कोड लग जाती। जैसे आज नेठाना गांव में अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हमने होने नहीं दिया। यही मजबूती थी हमारी। और शहर के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप इन मजबूतियों को वापस मजबूती प्रदान करें, जो बीच में थोड़ी कमजोरी आ गई थी 1132 वोटों की, जिसकी वजह से हमारा प्रतिनिधित्व है या कमजोर पड़ गया। आज वापस नगर पालिका से हमारा प्रतिनिधित्व वापस मजबूत हो, यही हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे याद है दिवंगत हाजी साहब को जब मैंने ये कहा कि हाजी साहब ये सड़क तोड़ करके अपने को सड़क बनानी है, तो सीवरेज के लोग आए हाजी साहब के पास, उस कंपनी के, और आकर के कहा कि एमएलए तो जिद कर रहा है। हाजी ने कहा कि एमएलए की जिद जायज है, ये घर सारे बर्बाद हो जाएंगे। जो इस अंबेडकर चौक से लेकर के हॉस्पिटल तक की सड़क है, इससे जो उत्तर के घर हैं सारे बर्बाद हो जाएंगे अगर ये सड़क तोड़ के नहीं बनी। ये दूरदृष्टि थी हाजी साहब की। मैं समझता हूँ ये बेटी पढ़ी लिखी है, इस नगर पालिका को बेहतर चलाने का काम करें। विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार थे, बीजेपी के प्रत्याशी भी अब नहीं है, कोई बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैदान छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। उस समय तो लोगों की आंखों में धूल झोंक करके और कई लोगों ने इकट्ठे होकर के षड्यंत्र रच करके हमें हराने का काम करा, लेकिन इस तहसील की जनता ने बहुत मजबूत वोट दिए। अभी लोकसभा में शहर में मात्र 238 वोटों से पीछे रही थी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, और वो कमी अब नगर पालिका के चुनाव में जनता पूरी कर देगी। हमने सुना है आपके जो खेमे में जो पार्षद हैं उनको सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे फोन कर रहे हैं। अबे फोन तो करेंगे, चुनाव होता है, वो फोन भी करेंगे, वो दबाव भी देंगे, वो लालच भी देंगे, वो अलग अलग टाइप की बातें करते फिर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेयरमैन आप बना देंगे? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा चेयरमैन, ये पार्षद साथी पीछे खड़े ये बनाएंगे। हम तो साथ हैं, हमारा तो आशीर्वाद है, साथ है, सहयोग है। चेयरमैन तो बनाना है, पहले तो पार्षद बनाना है 32 नंबर वार्ड के लोगों ने, बेटी को, मुस्कान को, फिर चेयरमैन बनाना है पार्षदों ने। पार्षद इसलिए हमारे साथ अभी भी खड़े हैं कि हमने इनका और सम्मान करने की पूरी कोशिश करी। हमेशा इनके फ़ोन उठाए, इनके व्यक्तिगत काम भी करे, इनके सार्वजनिक काम। चलिए, शुक्रिया सर। मुस्कान जी से भी चर्चा कर लेते हैं। मुस्कान जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, खूब सारे लोग आए, वार्डवासी आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोगों से आप मिले हैं, क्या कह रहे हैं लोग? सबसे पहले नमस्कार, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं सबसे मिली हूँ, हमने कैंपेनिंग भी करी है। सबका समर्थन देखकर, सबका जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसे मेरी दादी जी इस वार्ड से पार्षद
थी, आज लोग मुझे जो हमारे 32 नंबर वार्ड के वासी हैं वो सब मुझे ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो मेरे साथ खड़े हैं और बिल्कुल वो मेरे को इस वार्ड से विजय ज़रूर बनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है जैसे सब लोगों ने मुझे समर्थन दिया और मेरे साथ खड़े हैं। इन सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए और ये मुझे अपने आशीर्वाद दे भी रहे हैं, ये अपना सहयोग कर रहे हैं, ये मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। मुस्कान, आप ना सिर्फ पार्षद पद की प्रत्याशी हैं बल्कि चेयरमैन पद की भी प्रत्याशी है। किसी प्रकार का आपका हालांकि राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड है, तो किस प्रकार का अनुभव है? पहली बार आप चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि अगर हम राजनीति, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये मुझे विरासत में मिली है, इसको आगे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है बिल्कुल। और बात रहती है चेयरमैन पद की, तो अगर मेरे जो पार्षदगण हैं उनका मेरे सर पे जो आशीर्वाद रहा, उनकी दुआएं रही, तो मैं ज़रूर चेयरमैन बनूंगी। आप सबकी दुआओं से मैं ज़रूर चेयरमैन बनूंगी और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी जो मेन जो प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए जिन समस्या को, जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बिजली की है, पानी की है, अभी मानसून का टाइम आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि एट प्रेजेंट क्या है जो प्रॉब्लम करेगी, जो क्या मेन समस्या रहेगी? पानी की रहेगी, बारिश के टाइम साफ सफाई की रहेगी। जब मेरी दादी जी थी चेयरमैन, तो जितना हमसे हो सका हम कर रहे थे, लेकिन पिछले 9 महीनों में भी लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि क्या हो रहा है, क्या करा जा रहा है और कितना इन्होंने काम करवाया है। मैं सब जो भादरावासी, मैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो काम पीछे नहीं हुआ था और जो कमी 9 महीनों में वापस आ गई है, मैं उनको पूरा करूँगी। जो मान लीजिए पानी निकासी का है, ठीक है, या फिर बिजली पानी का है, जितना मुझसे होगा मैं वो चीज़ें करूँगी। और बस मुझे आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप बस मेरे साथ खड़े रहें। अच्छा, धन्यवाद। वार्ड में भी आपके एक बार ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि महिलाएं आपसे मिलती है ख़ास तौर पर, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। ऐसे में जो महिलाएं खास तौर पर आपको मिल रही है और आप पढ़ी लिखी भी हैं, मुस्लिम समाज में अक्सर ये माना जाता है, कहा भी जाता है कि महिलाएं शिक्षा के मामले में पीछे हैं। ऐसे में आप उनसे मिलेंगी, उनको क्या कहा, उनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में क्या कहा? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे महिलाओं से मिली हूँ। शायद जितना जो मेरे वार्ड की महिलाएं हैं, जितना वो मुझे बता सकती हैं प्रॉब्लम, शायद अगर मेरी जगह कोई अगर मेल अगर होता तो शायद उनके साथ वो इतना नहीं शेयर कर पाती। अगर मैं बात करती हूँ इस वार्ड की बच्चियों की, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, और जो मुझसे छोटी हैं वो मुझसे आके ज़रूर पूछती है। मैं बहुत बच्चियों से मिली हूँ कि आप हमें गाइड करिए, क्योंकि बेसिकली वो यहाँ पे रह रही है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है और प्रॉपर गाइडेंस इस एज के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम बात करते हैं अगर फीमेल हाइजीन की, फीमेल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फीमेल हाइजीन इज अ टॉपिक जिसको लोग ऊपर लेके ही नहीं आते हैं। इट इज समथिंग जो बचपन, जो हमारे एडोलेसेंस से लेके टिल आर मेनोपॉज लेट तक चलता है ये चीज़। तो ये एक चीज़ है जिसपे सबको गौर करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता है। सब जो मेन मुद्दे हैं, भाई बिजली पानी भी बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब महिलाओं की बात करते हैं तो फीमेल हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिन बच्चियों को, जिन फीमेल्स को इन चीज़ की अच्छे से नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए कैंपेन करूं, मैं उनको बताऊं। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर कोई भी परेशान है, मैं उनका ध्यान रखूं, मैं उनको ये दिलासा दिलाऊं कि मैं खड़ी हूं कल को कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर हम वार्ड को लेके लेते हैं या फिर XYZ जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो बात कर सकती है, वो नगर पालिका जा सकती हैं। बट व्हाट अबाउट फीमेल्स, उनकी पढ़ाई को लेके, उनकी शिक्षा को लेके क्या कोई बोल रहा है? क्या कोई उनको सपोर्ट कर रहा है? जो घर में बैठी है, क्या उनसे जाकर कोई पूछता है कि आपको क्या करना है? क्या उनसे जाकर कोई पूछ रहा है आपको क्या करना है? तो मैं ये कमी पूरी, मतलब जो ये कमी रह गई थी, मैं इसको पूरी करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ और उनको मैं प्रॉपर तरीके से मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ इस चीज़ के अंदर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खूब सारी शुभकामनाएं, आपसे बातचीत होती रहेगी चुनाव के दौरान। अदरीस जी हमारे साथ। अदरीस जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? आज आपका कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है मुस्कान जी के, और खूब सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। इसको क्या देखिए, वार्ड नंबर 32 का ये मुस्कान बानो कार्यालय का उद्घाटन था। 36 बिरादरी के लोग यहाँ एकत्रित हैं, सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया है, सब ने आश्वस्त किया है कि हम मुस्कान बानो के साथ हैं। मुस्कान बानो के साथ लोगों को होने का कारण पढ़ी लिखी होना, समस्याओं को समझना, उनके पारिवारिक, उनके दादाश्री
चाचा ताऊ और दादे नाने सब लोग जो है इस बागरा के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। उनका परिवार मामा सहारा है, चाहे जीतपुरा हो चाहे भादरा हो, कहीं भी हो, गौशाला में, धर्मशाला में, मंदिर में, मस्जिद में, इस परिवार का बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान में एक बड़ा नाम हाजी दाऊद खान कुरैशी का रहा है, जो परिवार के अग्रणी थे और लोगों का आशीर्वाद इस बच्ची को देने के लोग इकट्ठे हुए और ये लोग आज आश्वस्त कर गए हैं कि हम भारी मऊ से मुस्कान माना को उतारने जा रहे हैं। और सारे पार्षदगण जो हमारा संगठन था, जो आई साहब के साथ थे, जो माँ आजन अम्मा के साथ थे, वो सही पार्षदगण आज मुस्कान माना को आशीर्वाद देने आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए। सब ने आश्वस्त किया है कि मुस्कान माना को नगर पालिका में चेयरमैन बनाया जाए।